विकास आर्य एक स्टूडेंट हमारा, और उसका एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस में, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत रही होगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख भाई विकास आर्य। और भी बच्चे हो सकता है उनका भी ये क्वेश्चन डाउट रहे, तो डाउट कंप्लीट करवा रहे हैं। एक एक बच्चे का, जो बच्चा कहेगा हमें डाउट है उसके डाउट दिए जाएंगे, सॉल्यूशन दिया जाएगा, बस आप तैयारी करें। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो यहां क्या करना विकास, थोड़ा ध्यान से देखना, बेसिक चीजें समझना जरूरी है। क्या दिया गया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 4%, प्रतिशत बटे में 100 करते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, है ना, इज इक्वल टू उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, उसका 5% यानी कि 5/100। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई। दोनों साइड चीजें हैं, 100 से 100 कैंसल आउट हो जाता है इस प्रकार से, समझ गए। ये जब कैंसल आउट हो जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा कि एसपी का 4 बराबर क्या है, सीपी का 5। ठीक है, तो 5 सीपी 4 एसपी के बराबर है, ये बात समझनी थी। तो यहां पे ये मल्टीप्लाई में, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई से उस साइड जाती है तो डिवाइड हो जाती है, समझे। तो इस एसपी को तो यहीं पे रखेंगे, ये लिख लिया मैंने एसपी। उस साइड से सीपी मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, इस साइड आएगा विकास, तो डिवाइड में हो जाएगा सीपी। ठीक है, इज इक्वल टू ये 5 वहीं पे है पहले से, ये 4 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 4। आप बोल रहे थे ये 5/4 कैसे आ, ये इस प्रकार से आ, ये प्रॉब्लम थी आपकी। ये कॉस्ट प्राइस इसके सामने है और सेलिंग प्राइस इसके सामने आ जाता है। तो इसमें समझने की चीज ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, कि 4 रुपए की चीज लेके आए और 5 की बेच दी, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। किस पे हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस इसका 4 है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो 4 से इसको काटेंगे तो विकास क्या आएगा, 25। समझे, 25% का उसे प्रॉफिट है। तो इसने पूछा क्या था स्टूडेंट, इसने पूछा कुछ और था। पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, इससे आगे तो हमें जाना ही नहीं था, ऊपर नीचे वाले स्टेटमेंट तो हमें चाहिए ही नहीं थी, यहीं से काम चल गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 4:5 का, 4:5। समझ गए। देखो ऑप्शन में 5-4 भी है, कहीं 5-4 लगा दो विकास। ऑप्शन में 5-4 भी है, 5-4 नहीं लगाना है, क्योंकि इसने पूछा है, पहले क्या पूछा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य नीचे वाला है 4, और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 5, तो इस प्रकार से 4 और 5 रहेगा। समझ में आया, ठीक है।